So hello everyone, welcome back to my another video. This is Hanel Modi. So today we will discuss about CA final faculty which I take and मैं आपको कुछ पर्सनल एडवाइस भी दूंगा कि क्या सही किया मैंने, क्या गलत किया रिगार्डिंग फैकल्टीज़, कि आपको कौन से फैकल्टी मैंने जो लिए वो अप टू द मार्क थे या फिर कुछ में मुझे लगा कि यार दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है. सो मैं आपको जेन्युइन ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड सबसे पहले आता है FR जो पूरा दरिया है. CA फाइनल का सबसे लेंदी पेपर भी है और जो कोर्स है वो भी सबसे लेंदी है. सो मैंने FR लिया था. फैकल्टी का नाम है आकाश कंदोई सर. वो उनकी जो लाइन है एके है भाई साहब, #FR विथ AK. सो मैंने उनका लेक्चर लिया था, रेगुलर बैच ही लिया था एंड जेन्युइनली मैं एडवाइस दूंगा कि वो बेस्ट लेक्चर था मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि ये जो ओवरऑल मैं आपको बताऊँ, जितने भी आप फैकल्टी से पढ़ोगे CA फाइनल में, आप इनसे पढ़ोगे तो आपको उतना वो लाइटर मोड रहेगा, ज़्यादा वो बर्डन नहीं रहेगा. वो बीच बीच में थोड़ा फन एलिमेंट्स डालता है तो वो सब चीज़ें ऐड होती है. और ऐसा नहीं है कि फन एलिमेंट है तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको कोर्स भी पूरा कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, कोई टॉपिक कुछ नहीं छोड़ेंगे. ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज़ लेनियंटली लाइटली लेके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है. आपको पूरा कोर्स कराएंगे. इनके कुछ आवर्स समवेयर सम अराउंड 270 थे, सबसे ज़्यादा इसी में था. और मेरे FR में ये गलती हुई थी कि मैंने ये लेक्चर बहुत ज़्यादा टाइम तक किया था. मतलब कि ऑब्वियसली आर्टिकलशिप के साथ आपको करना रहता है. सो 5-6 मंथ्स मेरे हो गए थे ऑन अ लार्जर नोट. सो वो आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि मिनिमम 3 मंथ्स तो लगेंगे विथ आर्टिकलशिप. सो 3 to 4 मंथ्स में आपको ट्राई करना है कि हो जाए आपका. क्योंकि मुझे फिर 5-6 मंथ लगे क्योंकि थोड़ी मैंने मज़े वज़े में निकाल दिया था, स्टार्टिंग था तो वगैरह. तो उतनी अच्छे से फिर वो लेक्चर अटेंड नहीं हो पाए थे मेरे. सो उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट में भी अफेक्ट आया एंड ओवरऑल मुझे इसकी वैल्यू कब पता लगी, जब मैं सितंबर अटेम्प्ट नहीं दे पाया. क्यों? क्योंकि मेरा कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ था और जैन में मैं अटेम्प्ट दिया और एवरीवन नोस कि कैसा पेपर आया था. सो इसका इम्पैक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का, वो आपको लार्जर पर्सपेक्टिव पे फ्यूचर में दिखेगा. सो जस्ट टू रिमाइंड यू कि आप लेक्चर FR का सबसे पहले स्टार्ट करिए एंड उसको टाइमली कंप्लीट करिए 3 to 4 मंथ्स के अराउंड, अगर आप आर्टिकल के साथ कर रहे हैं तो. ओके. सो इसके ऑप्शंस भी है अवेलेबल. 1-2 सर है, प्रवीण सर करके है, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि गो विथ AK सर. ट्रस्ट करो क्योंकि जो उनके RTP MTP अमेंडमेंट्स जो अपने ICI के होते हैं वो भी अपने बुकलेट में अलग से ऐड करेंगे, PDF आपको भेजेंगे. मतलब कोई कमी नहीं छोड़ेगी. अमेंडमेंट होगा, FR में उतने अमेंडमेंट नहीं होते हैं बट स्टिल अमेंडमेंट होगा, या फिर जो RTP MTP के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो भी अपनी जो बुकलेट है उसमें ऐड कर देते हैं और आपको अलग से मिल जाएगा. लाइक एडिशन 7 to 8, 8 to 9 जिन लोग ने ली है वो आइडिया लगा सकता है कि कैसा है. सो आपको कहीं पे भी कमी नहीं रहेगी सम्स की, कोई न्यू सम्स वगैरह है कुछ भी. सो आँख बंद करके ले लो FR का विथ AK सर. ओके. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड द सेकंड सब्जेक्ट विच इज़ AFM. सो AFM मैंने लिया था, वो फैकल्टी का नाम है अजय अग्रवाल सर, जो AIR1 करके उनका जो क्लासेस वगैरह है. सो पहले मैं काफ़ी डाइसी था AFM में क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अजय अग्रवाल सर का कोर्स का ड्यूरेशन समवेयर सम अराउंड 220 आवर्स का है. पूरा बुक टू बुक पढ़ाएगी, आपको कुछ चीज़ें छूटेगी नहीं. एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेस्ट है. लेकिन अगर आपको ओवरऑल बैकग्राउंड पूरा इन डेप्थ प्रैक्टिकल नॉलेज वगैरह भी चाहिए, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एवरीथिंग वगैरह का, सो आपके पास दूसरे फैकल्टीज़ भी है. और मैं ऑब्वियसली आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ तो मैं कोई नाम वगैरह छुपाना नहीं चाहूँगा. सो संजय सर करके सर है, आदित्य सर करके, उनके लेक्चर्स भी काफ़ी लोग ने लिए हैं. मेरे जो सीनियर्स वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा था, बट उनके जो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है इट्स लाइक 300 आवर्स, 320 आवर्स. सो वो वर्थ इट नहीं है क्योंकि एट द एंड आपको पास होना है एग्ज़ाम में. और काफ़ी लोगों ने जिन्होंने इनके लेक्चर्स लिए थे उन्होंने बताया कि जब आप रिवीजन करोगे ना तब उनके नोट्स कुछ काम नहीं आएंगे, आपको फिर खुद ही पूरा बनाना पड़ेगा अलग से. सो प्रैक्टिकल में जब लेक्चर ले रहे हो तो यू विल एंजॉय इट कि हाँ भाई हमें ये जानने मिला, ये जानने मिला. बट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको उतना नहीं बेनिफिट होगा उनके नोट्स वगैरह से. सो दैट्स वाई मैंने फिर देन अजय अग्रवाल सर का लिया एंड आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि ये भी मेरा अच्छा डिसीजन था. उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्लियर कट पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट में भी कोई कमी नहीं रखी है, सम्स वगैरह भी पूरा अच्छे से पढ़ाया है. और मॉड्यूल AFM में मॉड्यूल करके जो बेस्ट होते हैं अनलेस अनटिल आपका किस्मत हमारे जैसी हो, Gen 26 वालों जैसी हो. नाउ लेट्स कम टू द
नंबर 3 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 विच इज़ ऑडिट। ऑडिट सुन के ही सबकी हालत थोड़ी सी टाइट हो गई होगी, आई नो, बट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए ऑब्वियसली, बट उससे ज़्यादा सबको पता है कितना भी बोल लो, एट द एंड आपको रटना ही है। यू हैव टू लर्न बाय हार्ट एवरी कॉन्सेप्ट, थियरी वगैरह। सो मैंने उनके काफ़ी लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं, बट मैंने जो फैकल्टी लिया था फॉर द ऑडिट इज शुभम केशवानी सर फ्रॉम द बीबी वर्चुअल। सो आई वुड रिकमेंड कि मैंने रेगुलर बैच लिया था फॉर द ऑडिट, लेकिन मैं अपने जितने भी जूनियर्स या कोई लोग मुझसे पूछते थे, मैं उनको गाइड करता हूँ कि गो फॉर द फास्ट ट्रैक फॉर द ऑडिट, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम उतना फ़र्क नहीं है। यू कैन से रेगुलर में 140 आवर्स है एंड इन फास्ट ट्रैक 110 और 120 आवर्स है, तो मेजर डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल 30 आवर्स भी बच रहे हैं, एक एक आवर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप फास्ट ट्रैक में जाइए, सेम ही है, कुछ फ़र्क नहीं है दोनों में। इट जस्ट आपको एग्जाम्पल्स वगैरह थोड़े से कम मिल जाएंगे कंपेरेटिव टू रेगुलर बैच। बाकी आंख बंद करके रेगुलर बैच लेना हो तो ले सकते हो, आपके पास टाइम है, बट आई विल रिकमेंड कि फास्ट ट्रैक पे जाओ। आपको कॉन्सेप्ट तो पूरे उसमें समझने मिलेंगे, क्वेश्चंस वगैरह भी सब अच्छे से कराता है एंड थोड़ा फन, वो कहता है ना हैशटैग, उनका जो मोनोलॉग है कि हैशटैग लर्न विथ फन, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो वो अपने टेलीग्राम पे वो डेली टारगेट सेट्स भी करता है, ये टॉपिक्स करिए, उसके एमसीक्यूज भी आपसे पूछेंगे। सो आपको आप पूरे अप टू डेट रहते हो कि यार हाँ हमारा ये अच्छे से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आपको आइडिया भी लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है टिल द एग्ज़ाम, वो आपके साथ रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है शुभम केशवानी सर की, उनसे मैं कभी मिलूंगा तो आई वुड जेन्युइनली सेइंग दिस कि सारे फैकल्टीज़ है वो उतना ध्यान देते हैं कंपेयर टू पढ़ाई के लिए। ये मैं सारे फैकल्टी बस कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, जो नहीं बता रहा, सबकी जितना आई नो, ये जो सर है शुभम सर, वो आपको टिल द एग्ज़ाम आपको सपोर्ट करेंगे। इवन मोटिवेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए तो सभी बताते हैं, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी गाइडेंस हो गई, टिप्स हो गई, आपको मोटिवेशन देना है, सेल्फ मोटिवेशन डेली बेसिस पे, या फिर जब आप मोरल डाउन हो जाता है, एक लॉन्ग जर्नी है सी की, तो तब आपको वो हेल्प करता है, गाइड करता है ऑन अ पर्सनल लेवल भी। सो एक बहुत अच्छी बात है, वो साथ नहीं छोड़ते स्टूडेंट्स का। सो बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। सो दैट्स इट। सो ग्रुप 1 के हमारे सब्जेक्ट मैंने बता दिए। अब नाउ लेट्स कम टू द ग्रुप 2। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ सब्जेक्ट विच इज़ डीटी। डीटी का आई विल से कि काफ़ी लोग नॉर्मल है, 80-90% लोग लेते हैं बीवी सर का, विच इज़ बनवर बोरा सर। सो उनमें तो क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, काफ़ी लोग को पता भी होगा डीटी मतलब बीवी सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट स्टिल बाकी आपको कोई अदर फैकल्टीज़ वगैरह का अपने इंटर वगैरह में पढ़ा हुआ है और आपको लगता है कि यू शुड गो विद देम, तो आप जा सकते हो। अदरवाइज बीबी सर का यू कैन टेक, इनके आवर्स भी समवेयर अराउंड 240-250 है, पूरा इन डेप्थ पढ़ाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें तो मेरे को शायद एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है बीवी सर में तो। सो आँख बंद कर आप जा सकते हो बीवी सर के पास, डीटी आपका पार करा देंगे पूरा अच्छे से। सो नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ सब्जेक्ट विच इज़ आईडीटी। आईडीटी में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो मैं कह सकता हूँ, और कोई ऐसा पर्टिकुलर वन फैकल्टी नहीं है लाइक डीटी कि आप बोल दो कि भाई इनका कर लो हो जाएगा। 3-4 फैकल्टीज है काफ़ी अवेलेबल। मैंने लिया था विशाल सर का, उनके जो चार्ट बुक्स वगैरह है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको, मुझे भी रहे थे पर्सनल नोट पे। सो उनके अच्छे हैं, लेकिन उनका एक मैं ड्रॉबैक आपको बताऊंगा, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई कांट लाई। उनका जो कस्टम का जो पार्ट होता है ना, अपने जो जीएसटी वगैरह हो गया, बट जो 15 मार्क्स का है कस्टम का, 15 to 20 मार्क्स का, उसमें उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया उन्होंने, आई वुड से कि, और ना ही उनके रिविजन्स वगैरह अच्छे से अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। सो आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि रिद्धि मैम करके है, तो काफ़ी फ्रेंड्स सर्कल में वो गर्ल्स वगैरह प्रेफर करते हैं रिद्धि मैम का। देन एक आकांक्ष सर करके है, वो भी हाईली प्रोडक्टिव एफिशिएंटली आपको लेक्चर पढ़ाता है, और अच्छे मतलब यूथ सिमिलर फेस है, सो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे वो भी। सो एक आकांक्ष सर इज़ गुड ऑप्शन, आई वुड से कि जो पोल वगैरह होता है उसमें भी मैंने देखा था कि आकांक्ष सर का थोड़ा था मार्जिन ज़्यादा। सो ये 3 फैकल्टी है मेरे नाम में, विशाल सर, आकांक्ष सर एंड रिद्धि मैम करके है। सो आपको जैसा ठीक लगे, डेमो लेक्चर वगैरह यू कैन सी ऑन यूट्यूब, रिविजन मिक्सचर भी देख सकते हो, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ जाएगा। आई वुड से कि विशाल सर को आपको लगता है कि आपको समझ, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं समझ पाते, टू द वे ऑफ टीचिंग है वो। सो अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे हो जाएगा तो गो फॉर विशाल सर, अदरवाइज आपके पास अच्छे खासे ऑप्शंस है फॉर आईडीटी। सो इसमें इट्स योर कॉल। इसमें